नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सूफी काव्य धारा के सिद्धांत। जैसा कि हमने ज्ञान मार्गी काव्य धारा की विशेषताएं पढ़ी, उसी ज्ञान मार्गी धारा के समानांतर एक प्रेम मार्गी काव्य धारा आई, जिसको हम सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। निर्गुण, सगुण और निर्गुण भक्ति काल में दो धाराएं आई। निर्गुण के दो भाग हो गए, एक सूफी काव्य धारा और एक संत काव्य धारा। तो सूफी काव्य धारा क्या थी, सूफी काव्य धारा के सिद्धांत क्या क्या है, इससे पहले कि हम सूफी काव्य धारा की विशेषताओं का अध्ययन करें, आज हम सूफी काव्य धारा के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सूफी काव्य धारा के कौन कौन सिद्धांत थे, सूफी है क्या। तो सूफी शब्द, सबसे पहले सूफी जो शब्द है, सूफी शब्द, उससे चलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि जो सीधी सादी जिंदगी जीता है, सीधी सादी जिंदगी जीने वाला, उसको हम सूफी कह देते हैं। या यूं कह देते हैं जो नशे ना करता हो। जैसे हम कहें मैं तो सूफी हूं, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूं, मैं सूफी हूं। तो इस अर्थ में भी हम ये कह सकते हैं कि जिसको नशे की आदत ना हो और जो उच्च चरित्र वाला जीवन जीता हो, उसे हम सूफी कह देते हैं। सूफी शब्द जो है वो फारस से आया है, फारस से सूफी शब्द आया है। अब फारस में मदीना की मस्जिद के बाहर चबूतरे पर कुछ लोग, मदीना की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था और चबूतरे पर कुछ लोग जो थे वो प्रभु का चिंतन करते रहते थे, चबूतरे पर बैठकर मस्जिद के बाहर। तो जो लोग चबूतरे पर बैठकर प्रभु का चिंतन करते थे, कुछ विद्वान उनको सूफी मानते हैं कि वो उनको सूफी कहा जाता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द जो है वहां से आया है। जो लोग मदीना की मस्जिद के बाहर चबूतरे पर बैठकर प्रभु का चिंतन करते रहते थे, उनको हम सूफी मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वही सूफी है जो चबूतरे पर, क्योंकि चबूतरे को सूफा कहा जाता था और चबूतरे पर बैठने वाले को सूफी कह दिया। ये विद्वानों का मानना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूफी शब्द जो है सोफिया से निकला है, सोफिया से निकला है, जिसका अर्थ है ज्ञान। सोफिया का अर्थ, फारस में सोफिया का अर्थ जो है वो ज्ञान है, और सोफिया से सूफी शब्द जो है वो निकला है। कुछ विद्वानों का मानना है कि फारस के कुछ विद्वान जो थे ऊन के लवादे पहनते थे, बड़े बड़े चोले, ऊन के लवादे, और ऊन के लवादे पहनकर वो प्रेम की अवधारणाओं के लिए जाने जाते थे। ऊन के लवादे पहनने वाले जो कुछ विद्वान थे, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो थे, जो ऊन के लवादे पहनते थे और प्रेम की अवधारणाओं के लिए जाने जाते थे, उन्हें सूफी कह दिया। जो सूफी मतलब ऊन, सूफ शब्द फारस में ऊन के लिए प्रयोग होता है, ऊन के लवादे, सूफ के लवादे, जो सूफ के लवादे पहनते उनको सूफी कह दिया। अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है सूफी के लिए। कुछ लोग चबूतरे पर बैठने को सूफी मानते हैं, चबूतरे पर बैठने वाले लोगों को सूफी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये शब्द जो आया कि जो सीधी सादी जिंदगी जीते हैं। कुछ मानते हैं कि जो नशा ना करता हो, उच्च चरित्र वाला व्यक्ति हो, उसको सूफी मानते हैं। कुछ विद्वान ऊन के लवादे पहनने वाले को सूफी मानते हैं। तो अलग अलग मत हैं विद्वानों के। सूफी शब्द को लेकर अलग अलग मत जो हैं वो हैं, विद्वानों ने दिए हुए हैं, अलग अलग मत दिए हुए हैं। अब निष्कर्षतः है हम क्या माने, तो सूफी शब्द चाहे कहीं से आया हो, चाहे ऊन के लवादे पहनने वाले लोग हो, चाहे चबूतरे के बाहर, मस्जिद के बाहर चबूतरे पर बैठकर ईश्वर का चिंतन करने वाले लोग हो, चाहे ज्ञानी लोग हो, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं सूफी संबोधन जो है ऐसे महात्माओं
और साधुओं के लिए किया जाता है जो प्रेम के मार्ग द्वारा ईश्वर को पाने का प्रयास करते हो। क्योंकि सूफियों का जो मत है प्रेम का मत है। तो सूफी शब्द, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात की है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि सूफी शब्द वे महात्मा, सूफी जो हैं वह महात्मा और वो साधु हैं जो कि प्रेम के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। ये तो हो गया सूफी शब्द। अब सूफियों के सिद्धांत क्या है? सूफियों ने फारसी शब्दों का प्रयोग किया। सूफियों के जो सिद्धांत हैं उन्होंने माना कि जैसा कि मैंने आपको कबीर की बात की थी, कबीर जो हमारे ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि हैं, उनका मानना है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा छटपटाती रहती है, हमेशा तड़पती रहती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया सबसे बड़ी बाधा है, कबीर ने कहा। तो इनका जो मानना है सूफियों का, इनका मानना है कि बंदा हक को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। बंदा हक को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। बंदे और हक के मिलन में शैतान बाधा है। शैतान को पीर के माध्यम से दूर भगाया जा सकता है। शैतान को पीर के माध्यम से दूर भगाया जा सकता है। ये सूफियों के माध्यम। तो सूफियों के सिद्धांतों की बात करें तो हक की बात करते हैं। बंदा हक को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है और बंदा हक को मिलने के लिए इश्क मजाजी से इस हकीकी तक यात्रा करता है। जो सूफियों का, अगर एक लाइन में मैं आपको कहूं तो सूफियों का मानना है कि बंदे और हक के मिलन में शैतान, बंदा हक को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। बंदे और हक के मिलन में शैतान सबसे बड़ी बाधा है। शैतान को पीर के माध्यम से दूर भगाया जा सकता है। बंदा हक को प्राप्त करने के लिए इश्क मजाजी से इस हकीकी तक की यात्रा करता है। ये सिद्धांत है। अब अलग अलग शब्द आए यहां पर। पहला शब्द आया बंदा। बंदा क्या है? बंदा मतलब मनुष्य, आत्मा। बंदे को आत्मा मानते हैं, जो आत्मा है। बंदा हक को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। बंदा मतलब जो आत्मा है वो, हक मतलब परमात्मा, हक मतलब ईश्वर। बंदा जो है मनुष्य या आत्मा, और हक क्या है? परमात्मा। हक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। बंदे और हक के मिलन में शैतान सबसे बड़ी बाधा है। जैसा कि कबीर ने कहा कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया सबसे बड़ी बाधा है, उन्होंने माया के स्थान पर शैतान को माना। शैतान जो है वो आ जाते हैं बीच में और बंदे को हक से मिलने नहीं देते हैं। शैतान को किसके माध्यम से दूर भगाया जा सकता है? पीर के माध्यम से। पीर अर्थात गुरु। पीर अर्थात गुरु। तो पीर शब्द आया तो पीर का अर्थ है गुरु। गुरु के माध्यम से गुरु ज्ञान देगा और गुरु के माध्यम से, गुरु के ज्ञान से बंदा जो है हक को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ेगा, उसको ज्ञान आएगा और हक को प्राप्त करने के लिए चल पड़ेगा। तो पीर शब्द का प्रयोग यहां पर किया है। शैतान शब्द का प्रयोग किया है। शैतान, माया और कायनात शब्द का एक प्रयोग किया है। ये जो कायनात है, संसार, कायनात का अर्थ है पूरा संसार। तो उन्होंने माना कि ये सारी कायनात जो है, पूरा संसार जो है, ईश्वर का रूप है। एक एक कण में ईश्वर विराजमान है। इस कायनात में ईश्वर रहता है। तो कायनात शब्द संसार के लिए या जगत के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने कहा बंदा इश्क मजाजी से इस हकीकी तक की यात्रा करता है, प्रेम मार्ग। इश्क मजाजी क्या है? जो प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं हम। इश्क जो इस संसार का इश्क है, प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ, जो प्रेम करते हैं उसको कहते हैं इश्क मजाजी। इश्क मजाजी जो लौकिक प्रेम है, इस संसार का जो प्रेम है उसको हम इश्क मजाजी कहते हैं। पहले जो है हम इश्क मजाजी करते हैं, इश्क करते हैं इस संसार के मनुष्य के साथ या किसी ऐसी चीज के साथ हम प्यार करते हैं।
फिर हम उसको इतना प्यार करते हैं कि उसको हक मान लेते हैं, अपना ईश्वर मान लेते हैं। इश्क मजाजी हुआ इस संसार का प्रेम, इस संसार का जो भी प्रेम, जो लौकिक प्रेम है, जो आज हम प्रेम करते हैं, वो इश्क, उसको इश्क कहते हैं। जो प्रेम मार्ग है इश्क कहते हैं। इश्क मजाजी है, जो भी हम जैसा भी प्रेम करते हैं उसको हम इश्क मजाजी कहते हैं। और इश्क हकीकी, इश्क तो करते हैं, इश्क हकीकी फिर प्रभु के साथ, उस आदमी के साथ हम इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसको भगवान मान लेते हैं, उसको भगवान की तरह मान लेते हैं। भगवान की तरह जब हम उसको देखने लगते हैं तो जो है वो उसका हक है। इस हकीकी तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, बंदा हक को प्राप्त कर लेता है। वो इनका सिद्धांत है, प्रेम मार्ग है। इश्क मजाजी है इस संसार का प्रेम, और इश्क हकीकी है उस संसार का प्रेम, प्रभु का। तो जो यात्रा करता है, शुरुआत तो वो इस संसार के प्रेम से ही करता है, परंतु धीरे धीरे वो वहां पहुंच जाता है, इश्क हकीकी तक पहुंच जाता है। तो इनका मानना है कि बंदा जो है इश्क मजाजी से यात्रा करता 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 धीरे धीरे इश्क हकीकी तक पहुंच जाता है, अर्थात वो प्रभु तक पहुंच जाता है। तो इनके जो सिद्धांत हैं, यही सिद्धांत है इनके। आप शब्द, अलग अलग शब्द आएंगे। कायनात का अर्थ है जगत, संसार। हक का अर्थ है ईश्वर। बंदा का अर्थ है आत्मा। शैतान का अर्थ है माया। पीर का अर्थ है गुरु। इश्क मजाजी का अर्थ है इस संसार का लौकिक प्रेम। इश्क हकीकी का अर्थ है प्रभु का प्रेम। तो इन सिद्धांतों पर आगे चलकर इन्होंने काव्य लिखे। सूफियों ने इन सिद्धांतों पर ही, इनका जो आप आगे विशेषताएं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विशेषताएं, तो इन सिद्धांतों पर इनकी विशेषताएं, इन सिद्धांतों पर इनका काव्य टिका हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो है, इसके ऊपर चाहे जो भी काव्य हैं इसी के ऊपर टिके हुए हैं। तो इसको आपने जो है पढ़ लेना है, इसको आपने याद कर लेना है। जो सिद्धांत है कि बंदा हक को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। बंदे और हक के मिलन में शैतान सबसे बड़ी बाधा है। शैतान को पीर के माध्यम से दूर भगाया जा सकता है। बंदा इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा जो है करता है प्रभु को प्राप्त करने के लिए। तो आपने इसको देख लेना है और इनके सिद्धांतों को आपने याद कर लेना है और पढ़ लेना है। धन्यवाद।